जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज का यह पावन प्रसंग मैंने तो पहली बार ऐसी भव्य रथ यात्रा देखी है। इसके पहले मैंने विमान जी देखे हैं, ऐसे नहीं देखे जैसे आज देखे हैं। सामान्य कोटि का श्रावक और उच्च कोटि की साधना में उतर जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शुरुआत में जब प्रथम दिवस पर्वराज पर्युषण पर्व का था, जिस समय लोगों को उत्साह था कि पर्वराज आए हैं, मुझे उपवास करना है, साधना करनी है, उस वक्त तो उनका उत्साह बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन जब गाड़ियां ढलान में होती हैं, ढलान में अंतर्मन को समझाना बहुत वजनी होता है। किसी की 32 उपवास की साधना, 31 उपवास तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 32वें उपवास में उसको लगता है कब रात गुजरेगी। 10 उपवास की साधना में 10 दिन अच्छे निकल जाएंगे, रात निकालना कठिन होता है। लेकिन मेरे आँख के सामने करीब 40 से ज़्यादा तपस्वी सामान्य श्रावक ने जो उच्च कोटि की साधना की है, अंतर्मन से उनकी आत्मा को साधुवाद देता हूँ। बहुत सारी माँ बहनें थीं, पहले दिन से मुझसे कहती थी 16 उपवास करने हैं, आशीर्वाद दो। हमने कहा कुछ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, करना तो है। और एक एक करके प्रतिदिन उन्होंने नारियल चढ़ा चढ़ा के भगवान से, तीर्थंकर के इस अद्वितीय शासन से जाने कैसी शक्ति प्राप्त करी कि माँ बहनों ने 32 उपवास, 16 उपवास, भाइयों ने भी बिल्कुल दुबला पतला सा है वो, 50 किलो वजन हो तो मुश्किल है, लेकिन 16 उपवास करके निकल गया। अंदर वीरांतराय कर्म का गजब का क्षयोपशम देखा तो मैं देखता रह गया। बहनों ने भी कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल छोटी सी एक बच्ची थी, अगरबत्ती टाइप की दिखती थी वो, उसने भी तेला कर ली। 8वीं 9वीं की जो छोटी छोटी बेटियां हैं, उन बेटियों ने भी अंतिम 3 दिन में एक फाली में कमाल दिखाया। महाराज आशीर्वाद दीजिए, तेला करना है रत्नत्रय का। मैं उनको भी देखता रह गया और एक एक करके, एक बच्ची को तो मैं बच्ची समझता था, पता चला कि बाद में वो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने उसको 20 लाख रुपए दिए हैं। इतनी ज़्यादा टैलेंटेड और पढ़ी लिखी है। एक एक करके जब मैं सबको देखता रहा तो सोचता रहा कि ये
एक दिन का परिणाम नहीं है, इसके लिए समाज ने माहौल बनाया है। इसके लिए आस्था ने अपना एक ऐसा स्थान पकड़ा हुआ है, अंतर्मन में ऐसी गहराई में धर्म बैठा हुआ है कि लोगों के मन के अंदर पहले से एक कठोर संकल्प होता है कि हमको भी इस तरीके का धर्म साधन करना है। और वे करके जितने भी लोग निकल गए, इन्होंने अपने कठोर संकल्प की जो एक अमर कहानी लिखी है, एक स्वर्णिम दस्तावेज है जो वे भी याद रखेंगे और मैं भी कहीं भी जाऊंगा इस बात को याद जरूर रखूंगा। आज इस प्रभावना यात्रा से मैं धीरे धीरे होते हुए आ रहा था, गुरुदेव याद आ रहे थे। गुरुदेव बार बार वो बात कहते थे कि विपत्ति के समय में उपदेश काम नहीं करते। जब घर जल रहा हो, जब विपत्तियां आ चुकी हों, जब आदमी विपत्ति में गुजर रहा हो, उस वक्त कोई उपदेश काम नहीं करता। उपदेश विपत्ति से पहले काम करते हैं। पेट अच्छा भरा हो, घर की अनुकूलता हो, दिमाग बिल्कुल स्वस्थ हो, उस वक्त उपदेश सुनता है। शावक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, पूरी जिंदगी भर सुनता है। दया का, क्षमा का, करुणा का, दान का, सेवा का, वात्सल्य का, परस्पर उपग्रह का भरे पेट में सुनता है। भरे पेट में सुनाया जा सकता है, लेकिन विपत्ति के समय अगर कोई किसी से कहे अरे जैसा कर्म का उदय होगा वैसा तो होना ही है, तो आदमी घूंसा मार देगा, लेकिन उपदेश नहीं सुनेगा। हमने आपने अपने जीवन काल के दौरान इतने ज़्यादा करुणा के, दया के, परस्पर उपग्रह, जीवानाम के संदेश सुने हैं। गुरुओं ने बार बार जिस बात को कहा है, आज वह बात पुनः जीवंत करने का दिन आ गया है। आज हम भारत में एक ऐसी त्रासदी देख रहे हैं, पंजाब की त्रासदी। 5 बड़ी बड़ी नदियों से मिलकर के वह पंजाब शब्द बना है, जो आज भाखड़ा और नंगल 2 अलग अलग बांधों से छूटे गए पानी से पूरा का पूरा पंजाब डूब गया। मैंने कल पूरा दिन मुझे लोगों ने वो चीज़ दिखाई और फिर बाद में बताया कि 10 अगस्त से पहले से लगातार इस तरीके से पानी के विप्लव के कारण हजारों लोगों का विस्थापन वहाँ से करना पड़ा। कितने लोग मर गए, सही आंकड़े हमारे आपके सामने आ नहीं रहे हैं। उतना ही दिखाया या बताया जा रहा है जितना उनको दिखाने लायक लगता है, लेकिन इससे हम सबके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। आचार्य भगवंत का उपदेश है, पर की पीढ़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। लोग बताते हैं वहाँ की गाय भैंस पानी के बहाव में, नदियों में बह करके भारत से पाकिस्तान पहुँच गई। कितनी हजारों भैंसें मर गईं, गाय मर गईं, लोगों के मकान टूट गए, लोगों के घर के अंदर का राशन खत्म हो गया, पानी बह गया। पानी के कारण पूरा सोना, पैसा, खेत खलिहान, अनाज सब चला गया। एक समय अंग्रेजों ने जो बंगाल की स्थिति करी थी कि बंगाल भुखमरी का शिकार हो गया था, आज पूरी दुनिया को गेहूं चावल देने वाला वह पंजाब एक ऐसी विपन्न स्थिति पर आकर के खड़ा है कि उसकी मदद किए बिना हम अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध कर नहीं सकते। भगवान की पूजा व्यर्थ हो जाती है, भगवान का अभिषेक शांति धारा बेमानी हो जाता है जब हम अपने सामने हिंसा देख रहे हों और अपने स्वार्थ का जीवन जी रहे हों। सुबह इस बात को मैंने अपने उद्बोधनों में वो बात रखी थी
लेकिन सुबह आप थोड़ा व्यस्त होंगे, अभी जनसंख्या बहुमत थोड़ा और ज़्यादा है। इस बात को मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ कि हम सबको मिलकर के, पूरे भारतवासियों को मिलकर के आज पंजाब को संभालना है। पंजाब को संभालना मात्र सरकार का काम नहीं है, पंजाब को संभालना मात्र वहाँ के मुख्यमंत्री का काम नहीं है। एक आदमी अकेले का दिमाग नहीं चलता, और जिनका पेट भरा रहता है वे पेटी भरने में लगे हुए होते हैं। उनके भरोसे भी हम पंजाब को खड़ा नहीं कर सकते। पंजाब को खड़ा करने के लिए सहानुभूति नहीं, समान अनुभूति वाला एक ऐसा प्रकल्प चाहिए। कल्पना करिए, हमारे घर में हो गया होता तो हम क्या करते। 3 मंजिल का मकान है, सिर्फ दुकान में 2 फीट पानी भर जाए तो आदमी माथा पकड़ के रोता है। उनके तो पूरा परिवार ही पानी में बह गया। सोचिए कितना दर्द वो झेल रहे हैं, कितना उनके अंतर मन में आर्त परिणाम हो रहा होगा, कितना वो संक्लेश हो रहे होंगे, कितना उनके मन के अंदर दुख होगा इस बात का कि 2, 4, 10, 20 लोगों की गलती का परिणाम पूरे पंजाब ने भोगा है इस बार। सुनते हैं 1400 से ऊपर गांवों में उस बाढ़ का पानी प्रभावित कर गया, और पाकिस्तान में तो करीब 16,000 गांव इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। हमसे तो ज़्यादा गई बीती स्थिति है वहाँ पर भी, लेकिन रहते तो वहाँ भी इंसान हैं, रहते तो वहाँ पर भी प्राणधारी हैं। उनके प्रति करुणा भाव तो है, लेकिन कर्तृत्व का भाव और कर्तव्य का भाव हमारे भारतवर्ष के ऊपर है। आचार्य भगवंत कहते, धर्म बाद में, देश सबसे पहले। देश है तो सब है, और देश में विपत्ति है। हम ये सोचें कि मात्र एक प्रधानमंत्री संभाल लेंगे क्योंकि हम उनको रेवेन्यू देते हैं। एक वक्त था जब राजीव गांधी जी ने कही थी ये बात कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपये भेजता हूँ और वो पहुँचते पहुँचते लाभार्थी परिवार तक 1 रुपये बचता है, 99 रुपये बीच में कहाँ चले जाते हैं। इसको देखना और सोचना बड़ा विचारणीय है। हमने देखे हैं वो पोजीशंस जब मंत्री मिनिस्टर्स किसी भी टेंडर को पास करते हैं, पहले 20% तो वो ही अपने पास चुपचाप सेफ रख लेते हैं। 20% रख दीजिए, उसके बाद बात करिएगा। 100 करोड़ का कॉलेज बनाना है, 20 करोड़ पहले उनको दे दो, फिर डीन से बोलो इसमें बना लो। उसमें इंजीनियर खाएगा, उसमें ऊपर के लोग खाएंगे, तो 12% और चला जाता है। 70-72% में जब स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चरों पर आप देखिएगा कि किस तरीके से बच्चे दब करके बारिश के दिनों में मर जाते हैं। इस त्रासदी में मुझे तो लगता नहीं कि ये शीर्षस्थ में बैठे हुए लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आज पूरे भारत से अपेक्षा है, भारत की हर समाज से अपेक्षा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जितने भी लोग इस आवाज़ को दूर तक सुन पा रहे हैं, उन सब से कहना चाहूँगा, पंजाब को संभालिए। पंजाब को संभालना अब हमारी आपकी नैतिक पहली जवाबदारी है। गुरु नानक देव का भी वही संदेश है, वही संदेश पीर पैगंबरों ने दिया है, वही संदेश कृष्ण की गैया ने दिया है, वही संदेश प्रभु श्री रामचंद्र जी देकर के गए हैं, वही संदेश जीसस दे रहे हैं, वही संदेश वृषभदेव से लेकर के वर्धमान स्वामी के मुख से निसृत हुआ है कि दूसरे के ऊपर उपकार करना अपने ऊपर ही उपकार करना होता है। स्वयं की आत्मा को उन्नत बनाने के लिए जिस करुणा को हमने बार बार पढ़ा है, आज उस करुणा को जीवंत करने का समय आया है। मैं दुनिया भर के तमाम पूरे देशवासियों से इस बात को कहूँगा कि पंजाब को संभालने के लिए भारत में चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर परिवार सिर्फ 1100 रुपये की राशि ईमानदारी के साथ पंजाब की सेवा के लिए समर्पित करेगा,
हम सोचते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए सरकार के पास है, सरकार दे देगी। सरकार के साथ बड़ी दिक्कत है बंधु। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है। एक सरकार दूसरी सरकार को नीचा दिखाने में, गिराने में या फिर दोषारोपण करने में जो समय बर्बाद करेगी, उतने में तो पंजाबी मर जाएगा। पंजाब की गाय भैंस के लिए आज भूसा चारा चाहिए, वहाँ की माँ बहनों के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। इसके लिए बहुत अभिनव प्रयोग आप अपने स्तर पर करिएगा। हर गांव में, हर शहर में अपनी क्षमता के अनुसार अगर 5-5, 10-10 परिवारों को भी संभालने के लिए राशियाँ इकट्ठी कर ली। मैंने ये शुरुआत बागी दौरा से की है, लेकिन बताते हैं, मैं चूँकि लेट हो गया इस बात को समझने में। पूरे देश में हर कौम पंजाबियों के लिए मेहनत करने के लिए जुट गई है। मुसलमान भी पीछे नहीं है, हिंदू सिख ईसाई भी पीछे नहीं है। सभी धर्म के लोग एक साथ जुट करके, और बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी भी वहाँ पर जा कर के मदद का भाव कर रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेम और फेम पे नहीं आते, लेकिन उनसे काम बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसमें आप सबको भी शामिल होने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप अपने परिवार से सिर्फ 1100 रुपये की राशि किसी अपने ही गांव में एक जगह पहले एकत्रित कर लें। एकत्रित करने के बाद निश्चित कर लें कि इस धन का उपयोग पंजाब में किसी सामान्य परिवार को व्यवस्थित करने में, उसको मकान खड़ा करने में, उसके गाय भैंस की उपलब्धता में अगर होता है, इसका आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पंजाब ऐसी चीज़ है जहाँ से गेहूं और चावल के रेट पूरे भारत में डिसाइड होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही गेहूं, वही चावल जो आज आप 50 रुपये 70 रुपये किलो का ख़रीदते हैं, आपको हो सकता है 2 साल तक 110 रुपये किलो का ख़रीदना पड़े। जब आप 110 रुपये किलो का चावल खरीदेंगे, जब 50-70 रुपये किलो का गेहूं खरीदेंगे, क्योंकि तेज़ी महंगाई आएगी, रेवेन्यू से उसको लेवल करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। आज 1100 रुपये दे करके हम महंगाई भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमने इस स्तर पर मदद नहीं करी, पंजाब को अगर पूरे भारत ने मिलकर के नहीं संभाला, तो भगवान तो आपको कभी माफ़ करेंगे नहीं, इंसानियत भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी कि हमारी आंख के सामने हमारे भारत देश के बहुत सारे लोग, गाय बैल भैंस, ये सब परेशान होते रहे और हम डिस्को में थिरकते रहे, पार्टी सेलिब्रेट करते रहे, अपना बर्थडे मनाते रहे, दुनिया भर के काम करते रहे। प्रभु माफ़ नहीं करेगा। और गुरुवर कहते हैं इस बात को, आपकी पूजा व्यर्थ है। सिर्फ मंदिर में जा कर के बेलपत्र चढ़ा देना, फूल चढ़ा देना, थोड़ी सी द्रव्य चढ़ा देना और ये सोचना कि भगवान हमसे प्रसन्न हो गए। भगवान आज पंजाब में दिखाई देंगे। जो वो परेशान हो रहे हैं वो लोग, किसी के आर्त मन को शांति देना, यही अहिंसा परमो धर्म है। यही जियो और जीने दो का एक ऐसा सूत्र है, इसके बिना हम जैन हो नहीं सकते। अगर हम ये सोचते हैं सिर्फ अपनी ही कौम की चिंता करेंगे और अपने ही मंदिर या अपने ही परिवार की चिंता करेंगे, निश्चित मानिएगा बंधुओं, आप बहुत निष्ठुर कहलाएंगे। आज आवश्यकता पड़ी है, इमरजेंसी पड़ी है। इस इमरजेंसी में पूरे भारत को एक होना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सबको एक होकर के, सबके घर में पैसा है, सबके घरों में पर्याप्त धन है, मात्र 1100 रुपये की राशि निकालिए। अपने मोहल्ले में आप खुद एक यात्रा के लिए निकलिए, 4-5-10 लोगों का ग्रुप लेकर के। जैसे हम दुर्गा जी का चंदा लेने निकलते हैं, जैसे हम गणेश चतुर्थी का चंदा लेने के लिए निकलते हैं, घर घर जाते हैं, वैसे ही एक बैनर बनवाइए पंजाब सहायता कोष के नाम पर। हर घर में जाइए, जितना मोहल्ले में घर हैं, सारे मोहल्ले के घरों से 1100 रुपये की राशि इकट्ठी करिए, एक जगह केंद्रीकृत करिए।
समाज के किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के माध्यम से आप वहाँ तक पता करके, अगर आपने पंजाब को नहीं संभाला, इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। जब एक संत किसी बात को बार बार कहे, इस बात को समझिएगा कि वहाँ पर गहराई में धक्का बहुत ज़्यादा लगा है। आपने टाइटैनिक का जहाज़ देखा होगा। टाइटैनिक मूवी देखने पर आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि ऊपर से दिखने वाली चीज़ अंदर कितना गहरा घाव करती है। इतना बड़ा टाइटैनिक का जहाज़ जब बर्फ़ के उस चट्टान के पास से होकर के गुजरा तो ऊपर तो बहुत छोटी सी खरोच आई, लेकिन अंदर से पूरी के पूरे टाइटैनिक जहाज को फाड़ गया। ऐसे ही आज ऊपर से सिर्फ एक शब्द दिखाई दे रहा है, पंजाब में बाढ़। इतना छोटा सा शब्द नहीं है ये। बाढ़ की आड़ में पूरा पंजाब बर्बाद हो गया है। ये पूरा पंजाब जो बर्बाद हो गया है, आज इसको मिल कर के पूरे भारत के लोगों को संभालना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी ये प्रभावना यात्रा वास्तव में प्रभावना यात्रा के रूप में मानी जाएगी। मैं चाहूँगा, हमने अपने धर्म के उत्थान के लिए बहुत कुछ हमेशा किया है। लगातार हम दान देते हैं, लगातार हम बहुत सारी चीज़ों में सहयोग करके आगे आते हैं, लेकिन आज पूरे देश से आह्वान है, हर वर्ग से आह्वान है, गरीब से आह्वान है। जहाँ तक ये बात चली जाए, आप अपने मोहल्ले में एक बैनर छाप करके पंजाब सहायता कोष का रोड में निकलिए। इस कैंपेन की आज पूरे देश को ज़रूरत है। रोड पे निकल करके हर घर से किसी भी वर्ग की दुकान हो, किसी भी वर्ग का मकान हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबसे 1100 रुपये की भावनाएं लीजिए। उस 1100 रुपये की भावनाओं को केंद्रीकृत करके जब आप मुख्यमंत्री सहायता कोष पर भेजिए, कलेक्टर की सहायता कोष पर भेजिए, बड़े बड़े राजनेताओं के पास मत भेजिए, छोटे स्तर के लोगों के पास तक भेजिए। आपको लगता है आप पूरे में खाद्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि भी वहाँ पर भेज करके सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ दर्द बहुत है। आज हमारे आपके पास बहुत पर्याप्त पैसा है। मध्य प्रदेश हृदय स्थल माना जाता है पूरे भारत का। ना कोई बाढ़ आती है, न किसी प्रकार का भूकंप आता है, न कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। चारों तरफ झेल लेते हैं। इधर कन्याकुमारी झेल लेती है, इधर हिमालय झेल लेता है, इधर आपकी केरल झेल लेता है, इस तरफ और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम झेल लेता है, लेकिन हम सुरक्षित रहते हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश की जवाबदारी है पंजाब को संभालने की, पूरे भारत की जवाबदारी है पंजाब को संभालने की, हर वर्ग की जवाबदारी है। चाहे किसी भी कौम का व्यक्ति हो, हरिजन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पाटीदार हो, वर्मा हो, शर्मा हो, मिश्रा हो, चतुर्वेदी हो, त्रिवेदी हो, जैन हो, पांडे हो, कोई भी हो, हर कौम के लोग एक साथ इकट्ठे हो करके, अभी पंजाब को त्रासदी से पंजाब अभी उभरा नहीं है। जब ये उभरेगा, जब विप्लव जल का खत्म हो चुका होगा, जब खोजा जाएगा हमारा कहाँ पर क्या था और क्या लुट गया, तब इतने सारे लोग संक्लेशित हो रहे होंगे। उस संक्लेश से मुक्त करने के लिए नेमिनाथ भगवान राजुल को छोड़ करके गिरनार चढ़ गए थे। ध्यान रखिएगा उस बात को। जैन इतिहास में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी भगवान उन्हीं पशुओं को बंधन में बंधा देख करके दयाद चित्र हो करके संसार से वैराग्य को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा मेरे निमित्त से हिंसा हो रही है, आपके भी निमित्त से हिंसा हो रही है। आचार्य भगवंत कहते हैं समाज या देश दो लोग बिगाड़ते हैं। एक समाज को सक्रिय दुर्जन बिगाड़ता है और दूसरा समाज बिगड़ती है, देश बिगड़ता है निष्क्रिय सज्जनों से। अगर आप निष्क्रिय सज्जन की कोटि में आते हैं
तो मैं एक बार आपके अंतर्मन को जगाना चाहूँगा। आज हमने मंदिरों के लिए बहुत काम किया है, हम मंदिरों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे, समाज उत्थान के काम करते रहेंगे। आज का उद्बोधन मात्र देश के उत्थान की अपेक्षा रखता है। कभी एक पिक्चर किसी ने मुझे दिखाई थी उड़ता पंजाब की, कि कहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर से अटैच्ड होने के कारण ड्रग्स, मार्फिन, मारिजुआना और दुनिया भर के कोकीन और स्मैक से पूरा पंजाब बर्बाद हो रहा है। कैंसर से पूरे पंजाब में आग लगी हुई है। उन सब के पीछे भी आचार्य भगवंत के जो निर्मल उपदेश पंजाब के मुख्यमंत्री तक पहुँचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय ने गुरुवर के उपदेश को सर माथे लेकर के ड्रग्स की सप्लाई रोकने के लिए बड़ी मुहिम उठाई थी। इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। आपने देखा होगा बीच बीच में 3000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई, कहीं 5000 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई। वो उस सजगता और गुरुओं के आशीर्वाद का परिणाम था कि जो चीज़ें कभी उजाले पे नहीं आती थी उसको भी पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने उजाले में ला करके दिखाया। ये बहुत बड़ी दूरदर्शिता थी। आज पंजाब घायल नहीं है, आज पंजाब वेंटिलेटर पर बैठा हुआ है और पूरी कौमें इसके लिए आगे खड़ी हो गई हैं। अगर जैन इसके लिए खड़ा नहीं हुआ तो जैन के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। लोग कभी किसी जैन की मदद नहीं करेंगे। और हमारा और सिखों का तो पुराना संबंध है। जब उनके गुरु साहब का अंतिम संस्कार करना था उस वक्त पंडित टोडरमल जी ने ही सोने की मोहरें दे करके उनके लिए ज़मीनें खरीदी थी। तब से सिखों का और जैनों का ऐसा प्रेम संबंध है कि कभी किसी सिख ने किसी जैन को आज तक धोखा नहीं दिया। हमेशा वो कहते रहे, पूरी कौम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि गुरु साहब के उनको व्यवस्थित करने के लिए, अंतिम समय में अंतिम संस्कार करने के लिए अगर टोडरमल जी ने पैसा नहीं दिया होता तो पता नहीं कहाँ उनका संस्कार होता। आज पुनः पूरे भारत से, भारत की प्रत्येक जनता से, उन मंत्री मिनिस्टरों से भी मेरा निवेदन होगा, आत्मीय निवेदन होगा कि ईमानदारी के साथ पंजाब को संभालें। हर घर से हर वर्ग का व्यक्ति, गरीब से गरीब ठेला चलाने वाला भी दिखे, उससे भी आप 1100 रुपए की राशि एकत्रित करिए। पूरे देश में इतना पैसा है, एक बार में अगर सही मुहिम चल जाए तो पूरे के पूरे भारत मिलकर के 5 दिन में पूरा पंजाब संभाल सकता है। और नहीं तो अगले 15 साल लगेंगे इस बाढ़ के पानी से उबर करके पंजाबियों को ऊपर उठने में। उतने समय तक अगर उनको संकलेश होता होगा। ये भारत देश है बंधुओं, यहाँ पर हर इंसान के आर्त रौद्र ध्यान को मिटाने के लिए संतों ने, महात्माओं ने, गृहस्थों ने बहुत सेवा करी है। आज उस सेवा की, उस धर्म की, उस सक्रिय धर्म की जो पुनः आवश्यकता बन पड़ी है, उसमें आप सबका सहयोग प्राथमिक रूप से अपेक्षित है। मैं हर बार तो धर्म का उपदेश देता हूँ, बार बार पाप पुण्य की परिभाषा समझाता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन आज सुबह से मेरे मन के अंदर बस यही विचार चल रहा है कि मुझे 20 दिन लेट इस बात को बताया गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। जब मुझे दिखाया कि कैसे किनारे पर, तटों पर भैंसों के झुंड अंबार के अंबार मरे पड़े हुए हैं, कैसे भैंसें पानी में बह करके यहाँ से वहाँ जा रही हैं। हमने आपने देखा नहीं है ना, हमने आपने तो अच्छा अच्छा देख रहे हैं, तो हमको उसका दर्द नहीं है। लेकिन जिसका घर जलता है उसका दर्द पूछो, जिसका पेट का बच्चा मरता है उसका दर्द पूछो, जिसका पति मरता है उसका दर्द पूछो। जिस दर्द को अनुभव किया है, आज वहाँ पर कितने लाखों परिवार उस दर्द को अनुभव कर रहे हैं। सुनते हैं 1400 गांव प्रभावित हैं। उन 1400 गांवों की संभालने की जवाबदारी आज पूरे भारतवर्ष की है। मैं आपका समय तो नहीं लूँगा, लेकिन अपेक्षा करूँगा मेरे इस उद्बोधन को गतिमान करिएगा। जहाँ तक आप गतिमान कर सकें, टीवी चैनल्स पे जहाँ तक आप दिखा सकें, लोगों को प्रेरणा दे सकें, क्योंकि आज ज़रूरत है। सिर्फ 1100 रुपये की राशि का हम द्रव्य संचय करेंगे और ईमानदारी के साथ हर परिवार से करेंगे। एक गांव है, एक गांव में अगर 4000 दुकानें या लोग भी रहते हैं, 4000 परिवार रहते हैं, 4000 परिवार से सिर्फ 1100 रुपये की राशि भी इकट्ठी हम करते हैं,
तो बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। वहाँ पर एक एक गांव, वहाँ के 10-10 परिवारों को भी गोद ले लेगा तो उस पूरे परिवार के मकान की, दुकान की, भैंस की, भोजन द्रव्य की व्यवस्था करने से हम जितनी जल्दी पंजाब को खड़ा करेंगे उतनी जल्दी हम अपने धर्म को खड़ा करेंगे। क्योंकि जियो और जीने दो का सूत्र वर्धमान स्वामी ने हमारे आपके उपदेश के बीच में दिया है, हमारे लिए ही कहा है अच्छे से जियो, और जो नहीं जी पा रहा है उसके लिए अच्छी जीने की व्यवस्थाएं बनाओ। जैसे समाज के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई, आज पूरी दुनिया की समाज को मिल करके पंजाब के उत्थान के लिए भी एक व्यवस्था बनानी है। मेरी अपेक्षा है, मेरा करबद्ध निवेदन है इस बात के लिए कि पूरा देश इस बात के लिए जगे। मोहल्ले मोहल्ले पर आप एक बैनर लगा करके मोहल्ले पर निकलिए, मोहल्ले के सरपंच को लेकर निकलिए, मोहल्ले के विधायक को लेकर के निकलिए, उनकी अगुवाई में मोहल्ले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आगे लेकर के निकलिए। जब सेलिब्रिटी या बड़ा आदमी सामने चल करके बोलता है कि 1100 रुपये पंजाब के लिए चाहिए है, मैं मानता हूँ कोई मना नहीं करेगा। हर देश के हर गांव में, हर मोहल्ले में ये मुहिम चल बैठी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि हमारा भारत अपनी आत्मीयता के प्रति कितना संवेदनशील है, और उस संवेदनशील भारत के बीच में रह करके वो अपने और व्यवहार और धर्म को ऊपर उठा पाएंगे। राजनीति में कहीं पंजाब ना मारा जाए, इस बात को मुझे बार बार भय पैदा होता है। उस राजनीति में अगर पंजाब मारा गया तो ध्यान रखिएगा आपकी आत्मा और आपका धर्म भी मरा हुआ माना जाएगा। मरे हुए को निर्वाण नहीं होता। शब्दों को विराम दूंगा, अपेक्षा करूंगा आप सुनते साथ ही शाम के समय ही मुहिम चलाएंगे। कोई भी साधु संत है उसका सहारा लेकर के भी आप मुहिम चलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। किसी भी वर्ग के कोई भी प्रतिष्ठित विद्वान या संत या ऊंची पदवी पर बैठे हुए लोग हैं, सैयदना साहब ने भी इसके लिए मुहिम चालू करी है। बोहरा समाज भी इसके लिए लगातार ऊपर उठ करके लगातार मेहनत कर रहा है। हम सब मिलकर के एक साथ पंजाब को संभाले। आज की धर्म प्रभावना का मुख्य उद्देश्य इसी को लेकर के मैं यहाँ पर विचार करके आया था। मैंने हमारे जो विनोद जी दोषी हैं उनसे कहा था आज धर्म की बात नहीं होगी, आज सिर्फ देश की बात होगी, क्योंकि आज देश को अपनी ज़रूरत है और वक्त पर अगर हम देश को नहीं दे पाए तो देश के गद्दार माने जाएंगे। गद्दार आना बनना अपन को पसंद नहीं है। ईमानदारी का परिचय दीजिएगा। शाम होते होते अपने किसी भी धार्मिक स्थल पर या फिर किसी भी केंद्र पर अपनी राशियां नगद जमा करा के आप उस व्यवहार को सक्रियता प्रदान करें, ऐसी भावना करता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की